मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जबलपुर के गोरखपुर थाना अंतर्गत मांडवा बस्ती के पास खेतों में बनी झोपड़ी पर रुपए पैसों पर दाव लगाकर खेल रहे सीएसपी महादेव प्रसाद नागोटिया ने बताया, जबलपुर पुलिस की इस कार्यवाही पर 4 जुआरी समेत 62,720 रुपए, 4 मोबाइल समेत 2 मोटरसाइकिल की गई जब्त। पकड़े गए जुआरियों को मांडवा चौकी के द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मांडवा के आगे खेत में एक झोपड़ी में कुछ जुआरियान रुपए पैसे का दाव लगा करके मन्ना जुआ खेल रहा है। तत्काल थाना गोरखपुर एवं चौकी रामपुर के स्टाफ को साथ में लेकर के और मौके पर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें एक सावन जाट नाम का व्यक्ति है जो वहाँ पर नाल काट करके लोगों को जुआ खिला रहा था। दबिश दी गई तो कुछ जुआरियान पुलिस को देख करके भाग गए, लेकिन मौके में 4 आरोपी पकड़ में आए हैं, जिनके कब्जे से 62,720 रुपये, 6 मोबाइल एवं 2 मोटरसाइकिल जब्त हुई है। आरोपियों के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है एवं नाल काटने वाले व्यक्ति की तलाश जारी है। जबलपुर के पनागर हाईवे स्थित होटल निधिवन में संदिग्ध हालत में युवक की लाश मिली थी। वहीं पनागर थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। पनागर पुलिस को शाम को सूचना मिली थी कि पनागर हाईवे के होटल निधिवन में आकर एक व्यक्ति रुका है। इसके बाद जब चंद्रेश के परिजनों को लेकर पुलिस पहुंची और अंदर जाकर देखा तो चंद्रेश की लाश होटल के कमरे में पड़ी मिली थी। पास में ही सल्फास की गोलियां भी पड़ी मिली थी। उसने यह कदम क्यों उठाया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं प्रारंभिक जांच में चंद्रेश केवट के पार्टनर और निधिवन होटल के सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ करने जैसा मामला सामने आया। वहीं देखने वाली बात यह है कि आत्महत्या करने के लिए चंद्रेश केवट ने होटल का कमरा ही क्यों चुना, जबकि इसे कमरे के सामने सीसीटीवी लगा हुआ है। मौत के पहले चंद्रेश केवट से किससे बात हुई और किस किस से मुलाकात हुई और उसकी मौत से किन लोगों लाभ पहुंचा, ऐसे बहुत से सवालों जवाब ढूंढ रही पनागर पुलिस। सर, विगत दिनों हाईवे पर एक होटल निधिवन थी जिसमें किसी व्यक्ति की संदिग्ध लाश मिली थी। उसको लेकर परिजनों का आरोप है कि सीसीटीवी के साथ की होटल संचालक के द्वारा छेड़खानी की गई और कुछ और व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं उसके साथ पार्टनरी में या उसके साथ बिजनेस में थे। ऐसे लोगों पर भी उनके परिवार के द्वारा संशय जताया जा रहा है। तो अभी पुलिस के द्वारा भी क्या जांच क्या कर रही थी? इसमें 16 अक्टूबर को एक मर्डर कायम किया गया था जिसमें चंद्रेश केवट की मृत्यु हुई थी और मामला प्रथम दृष्टया सुसाइडल पाया जा रहा था। ये घटना जिस होटल में हुई थी उस होटल संचालक से होटल के सीसीटीवी से संबंधित डीवीआर जब्त की गई है और जब डीवीआर का अवलोकन किया गया और उसमें देखा गया तो पाया गया कि घटना दिनांक की सीसीटीवी फुटेज नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा इस मामले में ये संदेह उत्पन्न हो रहा है कि किन कारणों से ये सीसीटीवी फुटेज अलग की गई या डिलीट की गई। लिहाजा इसको भी जांच में लिया गया है और परिजनों के द्वारा जिन व्यक्तियों जिन व्यापारी या संपत्ति से संबंधित ब्रोकर्स की बात लाई गई थी उसके संबंध में विवेचना की जा रही है। सर, उनका कहना है कि उनके द्वारा कई जगह पार्टनरी में उनके साथ जमीन ली गई है जिससे उनकी मौत का कारण भी है। क्या इस विषय को लेकर भी उनके जो संबंधित लोग उनसे पूछताछ जारी है? हाँ, अभी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है और जल्दी ही इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष निकालकर मर्ग का अग्रिम जांच आपके समक्ष रखा जाएगा। सर, वहाँ सूत्रों से भी जानकारी मिली थी कि होटल संचालक का कहना था कि होटल बंद था। तो जब होटल बंद था तो उसको कमरा वहाँ पर किसने अलर्ट कराया? नहीं, ये पूर्व में इस तरह की बातें आई थी कि होटल बंद था, पर ऐसा नहीं है। उस दिनांक को एक होटल में पार्टी थी और उसी होटल में इस मृतक के द्वारा एक रूम लिया गया था। अभी जांच का विषय है कि किन परिस्थितियों में इसके द्वारा होटल का रूम लिया गया और घटना के पूर्व वो किन लोगों से मिला था, ये इस संबंध में भी जांच की जा रही है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज्यादा फॉलोअर्स होना अब पहचान और आमदनी का जरिया बन गया है, लेकिन कभी-कभी यही लोकप्रियता परेशानी का सबब भी बन जाती है।
ऐसा ही मामला सामने आया है जबलपुर के 28 वर्षीय अजीम अहमद के साथ, जिनके 90 से ज्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट है और कुछ में 2 मिलियन से भी अधिक फॉलोअर्स है। अजीम वूपी डिजिटल नाम से एड प्रमोशन कंपनी चलाते हैं और नेटफ्लिक्स, अमेजन, लेंसकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के विज्ञापन इंस्टाग्राम पर करते हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से साइबर ठग उनके पीछे पड़ गए हैं। आरोप है कि हैकिंग की धमकी देकर अब तक अजीम से 50 लाख रुपए से ज्यादा वसूले जा चुके हैं। ठग धमकी देते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो उनके अकाउंट को कंटेंट चोरी बताकर रिपोर्ट कर स्ट्राइक दिलवा देंगे, जिससे अकाउंट बंद हो सकता है। अजीम ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर नीरज नेगी ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये मामला सोशल मीडिया यूजर्स के लिए एक बड़ा सबक है कि सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे। आपका नाम क्या है और क्या शिकायत लेके आप आए हैं? सर, मेरा नाम अजीम है। मेरे इंस्टाग्राम में 96 अकाउंट है। उसमें से मेरे 2 मेन अकाउंट है, 2 बड़े। उसमें वो फेक कॉपीराइट मार रहे, स्ट्राइक मार रहे और धमकियां दे रहे कि आपका अकाउंट उड़ा देंगे। फिर आपको रिकवर करने के लिए हम लोग को फिर बहुत बड़ी प्रोसेस रहती है, तो 20 से प्रोसेस कराते हैं, तो बहुत सारे पैसे दे के हमारे अकाउंट अनहोल्ड होते हैं। तो कितने आपके फॉलोअर्स हैं? सर, मेरे अराउंड टोटल है 56 मिलियन और एक अकाउंट किसी में 2 मिलियन है, किसी में 1 मिलियन है, अलग अलग है। कितने अकाउंट हैं आपके? सर, टोटल 96 अकाउंट है। जी जी। तो किस तरह की धमकी देते हैं, क्या बोलते हैं? सर, ये बोलते हैं कि हम 4 से ज़्यादा कॉपीराइट मारेंगे, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, फिर आप रिकवर करवाओगे तो आपको 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। तो ऐसे सर 7 से 8 बार मेरे साथ हो चुका है और मेरे पेजेस में बार बार धमकियाँ दे रहे हैं। और अभी तक कितने पैसे आपने स्ट्राइक के नाम पर दे चुके हैं? सर, अराउंड 50 लाख रुपए दे चुके हैं। जी जी। तो ये है कौन लोग? सर, ये अलग अलग लोग हैं जिनको कोई बग मिल गया जिससे वो फेक कॉपीराइट मार रहे हैं। तो वाकई में कॉपीराइट रहता है ऐसा? नहीं सर, वो किसी और का कंटेंट रहता है, वो खुद हमसे डलवाते कि हमें प्रमोट करो, और ये लोग क्लेम करते कि हम ओरिजिनल, और इंस्टाग्राम को कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो रिपोर्ट आ जा रही है। और इनको हम जैसे ही पेमेंट करते 20,000 30,000 रुपये, ये फट से स्ट्राइक हटा देते हैं। तो इनने अब रोज़ का बना दिया, कभी भी रिपोर्ट मारते, पैसे चाहिए तो पेमेंट मांगेंगे और ये चीज़ करने लगे। एक अजीबोगरीब भाई साहब शिकायत आपके पास है कि जो इंस्टाग्राम जो फॉलोअर्स हैं उनको स्ट्राइक की धमकी दी जा रही है। ये अभी नए ज़माने का ही बोलेंगे, क्योंकि इसमें अब अकाउंटों को जो होते हैं उनको बेचा और ख़रीदा जाता है, और जिसके आधार पे अर्निंग होती है, और अर्निंग भी कम नहीं होती है, लमसम होती है। तो जो भी हम कंटेंट बनाते हैं और बनाने के बाद जब वो चीज़ वायरल होती है तो उस पर लोग अपना क्या है स्ट्राइक मारते हैं। स्ट्राइक मारने का कहने का मतलब है कि उस पर अपना कॉपीराइट जताते हैं कि ये कंटेंट मेरे द्वारा बनाया गया है और इसको आपके द्वारा अपलोड क्यों किया गया है। फेक अगर बनाने वाला जेन्युइन है तो वो क्यों करेगा, लेकिन वो फेक एक तरह से इंस्टा को ही रिपोर्ट करते हैं कि ये जो कंटेंट डाला गया है मेरे द्वारा बनाया गया और इसने फेक बना के अपना कर दिया है। इस तरह की कई अगर स्ट्राइक इंस्टा को मिलती है तो इंस्टा उस अकाउंट को बैन कर देता है। उस बैन को रिलीज़ करने के लिए जो अकाउंट होल्डर होता है उसको फिर इंस्टा से संपर्क करना पड़ता है। उसमें भी जो बिचौलिए होते हैं, जो इंस्टा के साथ जिनका थोड़ा कांटेक्ट होता है, वो उसमें फिर अपना हिस्सा लेके और उस बैन अकाउंट का रिलीज़ कराते हैं। तो इस तरह का ये पहला फ्रॉड है जो सामने आया है। तो इस पर जितना भी निकाल सकेंगे देखेंगे और संपर्क करेंगे इंस्टा वालों से कि क्या ऐसा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये जिनकी शिकायत मिली इनके फॉलोअर्स काफ़ी हैं और स्ट्राइक के नाम से इनसे काफ़ी लाखों रुपए ले भी लिया गया है। हाँ, जैसा कि अभी इन्होंने कंप्लेन की है कि इनसे पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन ये पहली बार ही साइबर सेल में आए हैं। तो अभी इनसे और पूछताछ कर लेंगे कि क्या है, क्या आगे का इनके अभी तक क्या क्या हुआ है इनके साथ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौ संवर्धन, कृषि, महिला सशक्तिकरण और राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने गौशालाओं की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि गायों की रक्षा सिर्फ गौशालाओं से नहीं बल्कि किसानों के माध्यम से संभव है। बीमार गायों को ही गौशालाओं में रखने और किसानों को 10,000 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता देने की बात कही। उमा भारती ने कहा कि गंगा और गौ अभियान एक साथ चलाया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और नदियों में रासायनिक कचरा नहीं जाएगा। उन्होंने लाडली बहनों को 2-2 गाय देने की मांग रखी, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। राजनीतिक चर्चा के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया
मैं राजनीतिक हाशिए पर नहीं हूँ। 2029 में झांसी से लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने सरकार से किसानों को सहयोग देने और सभी योजनाओं को एकीकृत दृष्टिकोण से चलाने की सलाह दी। 4 नवंबर को गंगा सफाई और गोपाष्टमी पर बड़े गौ संवर्धन अभियान की घोषणा करते हुए उमा भारती ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम बताया। गोपाल सहस्रनाम हजारों साल पहले लिखा गया, उसका नाम गोपाल सहस्रनाम है। और मदन गोपाल शरण तेरी आयो, ये भजन बहुत पुराना है सूरदास का। तो इसलिए कृष्ण का जो नाम गोपाल है वो सबकी जबान पर है। मैं फिर सभी नेताओं को हमेशा कहती हूँ कि तुम ना धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ मत बना करो, कोई नहीं बने, मैं भी ना बनूं। आपको पता है मैं कोई कमेंट नहीं करती। मुझसे प्रेमानंद जी महाराज, फिर वो कौन से शास्त्री कथावाचक जी बहुत अच्छे, नहीं देवेंद्र देवकी नंदन, नहीं वो दूसरे, अरे वो अनिरुद्धाचार्य नाम है उनका, हाँ वही वाले, हाँ वो बोलते बहुत अच्छा है, गाते बहुत अच्छा है, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उनने जो बोला मैंने कमेंट नहीं किया। जब मेरे जो भी प्रोग्राम हुए मैंने कहा संतों की बातें हैं, संत बताएंगे, लेकिन नेताओं को मैंने कहा परहेज करना है, ना उनकी व्याख्या करनी है। आस्था का सवाल है। गोपाल नाम बहुत पुराना है। हमारा मोहन बहुत असल में वो भी तो गोपाल ही है ना एक प्रकार का। तो इसलिए वो सहज भाव से बोलने वाला व्यक्ति है, बहुत सहज व्यक्ति है। अन्यथा ये तो धर्म के मर्मज्ञ लोगों का काम है कि भगवान को कौन किस नाम से पुकारता है। और गोपाल नाम तो हजारों साल पुराना है, हजारों साल। माखन चोर से भी आपत्ति ली थी उन्होंने कि माखन चोर नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बोला जाता है उनके बारे में। उनके पुरुषार्थ से जोड़ा था दीदी, उसका तो श्रीमद् भागवत में ही वर्णन है। तो जब श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन है तो अब हम श्रीमद् भागवत से बड़े ज्ञानी तो नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए तो नेताओं को, मैं खाली मोहन को नहीं कह रही हूँ, मैं खुद को भी कह रही हूँ कि अपन लोगों को, अपन शास्त्र के विशेषज्ञ नहीं हैं, अपन को अपने मनोभाव सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं करना। संतों पे छोड़ दो कि वो गोपाल हैं कि वो माखन चोर हैं, ये लोगों के व्यक्तिगत आनंद का और लोगों की भक्ति का विषय है। और मुझे लगता है थोड़ा भोला भंडारी है हमारा जो ये वाला मुख्यमंत्री है मोहन यादव, तो खुशी में एकदम झूम उठता है बोलते समय। जो विधानसभा में बोल रहे थे तो मैं उनका लाइव देख रही थी पहला भाषण, तभी मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल झूमने वाला नेता है प्रसन्नता से, और इसलिए ऐसा निकल गया है उनके मुंह से। और जब उनको बताया जाएगा तो उनको लगेगा अरे नहीं बोलना था, ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए अब सब लोग बहुत चतुर और शातिर नहीं होते हैं ना भैया। राजनीति में जितनी शातिरदारी चाहिए पड़ती है वो सब में नहीं होती ना, उसका अभाव होता है, निकल जाता है। तो निकल गया तो निकल गया। उनका नाम पता है क्या है? क्या चोरम अग्रगण्यम, हे कृष्ण हे चोरों के अग्रणी हम आपको प्रणाम करते हैं। ये भागवत पुराण में है, यही है ना कुछ, चोर अग्रगण्यम। ऐसा एक श्लोक है कि हे चोरों में अग्रणी, हे चोरों के राजा हम आपको प्रणाम करते हैं। नहीं अभी नहीं होगा, अभी उसका होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, उसी से जुड़ा होगा। लेकिन बाद में पूछो, याद रखो, मेमोरी ठीक रखो। आप मुख्यमंत्री